सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडविद। आज है हमारा एक्शन टू अचीव इम्पॉसिबल का सेकंड डे और आज है 2 अप्रैल। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30। तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, इसलिए आज हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 डॉट नेट के क्वेश्चंस क्लास मतलब कि ऑफिस स्टार्ट होने से पहले कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद हम ऑफिस का काम होने के बाद हम एंगुलर और अपना डीएसए का और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी होगा वो करने की ट्राई करेंगे। देखो, डे 2 आया है और डे 2 में ही थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना पड़ गया है अपने प्लान में। तो चलिए देखते हैं आज का रिजल्ट क्या होता है। आज है बारी अब रिजल्ट की। रिजल्ट डे 3 का देखते देखते हमने 2 दिन पूरा कर लिया है और डे 3 का भी हमने पूरा कर लिया है। तो डे 3 में हमने सबसे पहला अपना जो एंगुलर का हमने पढ़ा, जहाँ पर हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा, जो कि हमने प्रो एकेडमी के वीडियो लेक्चर जो 3 था उसका इसका हमने इसको पढ़ा, जिसमें इन्होंने VS कोड इंस्टॉल करना और बेसिक कोड का जो स्ट्रक्चर था उसको समझाया, हमने उसको समझा आज। उसके बाद हमने डॉट नेट के 5 क्वेश्चन किए। 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा कि फाइनलाइज एंड फाइनली में क्या डिफरेंस है ना। फाइनली एक ट्राई कैच ब्लॉक का होता है नॉर्मल, और फाइनलाइज जो है गार्बेज कलेक्टर का होता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि गार्बेज कलेक्टर को हम क्या ज़बरदस्ती चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं GC डॉट कलेक्ट करके, बट नॉट रिकमेंडेड। इस तरीके से फिर हमने थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पर प्रोसेस और थ्रेड में क्या सिंपल डिफरेंस है वो पढ़ा। फिर मल्टी थ्रेडिंग हमने क्या होता है वो पढ़ा। और फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि डिफरेंस बताना था हमें सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, और हमें बताना था कि टास्क जो है ये होता क्या है। तो ये था हमारा डे 3 का डॉट नेट के 5 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो तीसरा मॉड्यूल था जो था ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर हमने क्या करा, आज हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा, किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, मेमोरी का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करता है, किस तरीके से CPU एंड प्रोसेस में क्या कनेक्शन है, प्रोसेस और थ्रेड्स में क्या डिफरेंसेस है ना, थ्रेड क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उसको हमने एक बेसिक जो ओवरव्यू होता है जो वो हमने पढ़ा। लेक्चर 5 का जो रिवाइज था वो हमने किया। उसके बाद हमारे पास 3 DSA का क्वेश्चन था। 3 DSA का क्वेश्चन में पहला देख सकते हो, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इंडेक्स। अगर मैं आपको सिंपल दिखा दूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंपल ये था कि जैसे मान लो कि ये कैरेक्टर वर्ड दिया हुआ है गूगल, तो इसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर पहला कौन सा है, वो है L। तो उसका इंडेक्स बताना था, जैसे कि 4। तो इसका कोड करना था, ये हमने कर लिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमने किया, सफल द एरे। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये सबके सब हे कोच में जो मतलब कि सीक्वेंस दिया हुआ है जिस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसको फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ एक क्वेश्चन था कि सफल द एरे, मतलब क्या था कि X1 से लेकर Xn, Y1 से लेकर Yn, एक ही एरे में सब दिया हुआ था। हमें सफल क्या करना था कि X1 के बाद Y1 आना चाहिए, फिर X2 के बाद Y2, इस तरीके से Xn के बाद Yn। ठीक है, इसको सफल करके मतलब इस एरे से ये वाला एरे बनाना था सफल करके। तो हमने वो किया। उसके बाद हमारे पास था किड्स विद एन किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ये क्वेश्चन का क्या मतलब था कि एक एरे दिया हुआ है और एक इंटीजर दिया हुआ है। हमें क्या करना था कि इस इंटीजर को बारी बारी से हर एक में जोड़ के देखना था कि जैसे मान लो 2 के साथ हमने इस नंबर को जोड़ा तो कितना बनेगा, 5। क्या ये 5 सबसे ज़्यादा बड़ा या बड़े के बराबर है कि नहीं, हाँ सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो 2 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 5 होगा, तो ये ट्रू होना चाहिए, तो ये पहला वाला ट्रू होगा। 3 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो वो भी ट्रू होगा। तो इस तरीके से देखो ट्रू फॉल्स होगा कि नहीं। देखो 4 के साथ एक जोड़ेंगे तो होगा क्या, 5, तो ये ट्रू होगा। लेकिन 2 के साथ एक जोड़ेंगे तो होगा 3, लेकिन 4 सबसे बड़ा है तो ये फॉल्स होगा। इस तरीके से इसको बनाना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन हमने अच्छे से फॉलो किया। तो ये था डे 3 का पूरा अपडेट। ठीक है, मिलेंगे डे 4 के अपडेट के साथ। क्या हम डे 4 में वही कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकते हैं कि नहीं, क्या हम कहीं थोड़ा बहुत हम कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे, मोटिवेशन की कमी तो नहीं आएगी, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। मिलते हैं डे 4 पे।